कि आपका सीरियल नंबर कितने पे है और आपके लेटर के आगे क्या दिया गया है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो कल हम वहाँ पे रहेंगे मॉर्निंग से ही, और इवनिंग तक जो भी बच्चे आते हैं वो हमसे मिलिए। ये जो आप पढ़ेंगे, जो कोर्ट का जो अधिनियम है, अधिनियम 12,679 में जो पढ़ेंगे, जो ये कानून है, कानून के तहत इसको चेंज किया गया। किसको किया गया? ताती और ततवा के। इन लोगों पर एससी में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आप देख सकते हैं मैं अभी पटना के गांधी मैदान में हूँ और काफ़ी धूल भरी आंधियाँ चल रही है। फिर भी हम चंदन सर के पास आ गए हैं, क्योंकि पता है कि कल रात में 11:30 बजे CSBC के द्वारा एक नया नोटिस जारी कर दिया गया, जिसमें 179 बच्चों को फिर से बुला लिया गया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग हम सर से बात करेंगे। कुछ ऐसा आया है 40 बच्चों का कोई जाति से संबंधित प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, और क्या क्या कुछ है सब कुछ हम जानेंगे। सर स्वागत है मेरे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जय हिंद। सर, जैसा कि आप देखेंगे कल रात में अचानक से CSBC के द्वारा एक नोटिस जारी कर दिया जाता है, और जो बच्चों को पहले 240 बच्चों को बुलाया गया था, फिर से 179 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। सर, ये क्या माजरा है आज? माजरा कुछ नहीं है। जब तक स्क्रूटनी क्लियर नहीं होगा, जब तक सही से सबका प्रमाणित नहीं किया जाएगा, तब तक ये रिजल्ट जारी नहीं होगा। अब ये पहले ही काम हो जाना था, लेकिन अब पता नहीं अब CSBC क्या चाहता है। आयोग को मान लीजिए जब लिस्ट जारी किए तो सारे लोगों का एक साथ जारी कर देना चाहिए था, लेकिन जब मैं कल लेटर पढ़ रहा था तो उसमें मैंने पाया कि जो पिछला वाला था उसमें भी कुछ EWS NCL को लेके भी इसमें दिया हुआ है, कुछ जाति प्रमाण पत्र का भी दिया हुआ है। और ख़ास तौर पर इसमें जो ज़्यादा मैक्सिमम बच्चे हैं जो ताती ततवा के हैं, ताती ततवा के जो लड़का लड़की इसमें दिख रहे हैं वो ताती ततवा के हैं, जिनका कन्वर्सन कर दिया गया EBC OBC में। बिहार में EBC में हुए हैं और सेंटर में वो OBC हुए हैं, तो उनको वहीं अपना NCL प्रमाण पत्र देना है। इसमें मैं लेटर में पढ़ा हूँ, तो ये आप देखे होंगे कि जो ताती ततवा का भी सम्मेलन हुआ था अभी हाल फिलहाल के दिनों में, तो वो लोग यही मांग करने के लिए आए थे कि हमें SC ST में दोबारा डाला जाए, SC में डाला जाए। तो SC से उनको उठा के डाल दिया गया किसमें? OBC में। सेंटर में OBC में, बिहार में EBC में। तो उसी चीज़ के लेके वो लोग मांग कर रहे हैं। नंबर में है सर, एक देखिए ना। हाँ, मैं देख पूरा पढ़ रहा हूँ और ज़्यादातर मात्रा में। और ये जो लिखा हुआ है, ये 12 अगस्त 2024, ये जो आप पढ़ेंगे, जो कोर्ट का जो अधिनियम है, अधिनियम 12,679 में जब पढ़ेंगे, जो ये कानून है, कानून के तहत इसको चेंज किया गया। किसको किया गया? ताती और ततवा के। इन लोग पहले SC में थे, इनको कन्वर्ट करके चला गया बिहार में EBC में और सेंटर में OBC में। वहीं एक पत्र संख्या दिया हुआ है। तो इस दिन जो हुआ था तो बहुत सारे बच्चे मेरे पास भी दौड़ते थे, तो मैंने बोला जाओ और फटाफट अपना NCL बना लो। और इसको डेट भी दिया था उस समय, जब आप देखे होंगे 5 दिन के लिए साइट खोला। हाँ, 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए उनको दिया था कि आप अपना NCL अपलोड कीजिए, जाति एडिट कीजिए और NCL अपलोड कीजिए। तो बहुत सारे लोगों ने कर दिया था, और ये लोग नहीं कर पाए थे। तब इनको बोला है कि भैया तुम्हारा तो चेंज हो चुका है, तो तुम अपना जाति प्रमाण पत्र वहाँ पर ले आके सबमिट कीजिए, यानी कि NCL। ये लोग क्या करेंगे, मतलब नया जाति बनवा लेंगे? नहीं, जाति का तो इसमें अब खेल नहीं रह गया ना। अब उनको चाहिए NCL, नॉन क्रीमी लेयर। तो ये लोग ऑलरेडी बनाए होंगे, लेकिन वहाँ पर पता नहीं सबमिट कर पाए कि नहीं कर पाए, या कोर्ट का एक अफिडेविट भी लग रहा था। जो बच्चे वेबसाइट में चेंज नहीं कर पाए थे, जो 5 दिन 7 दिन का समय मिला था, तो उनको कोर्ट से अफिडेविट मांगा था। तो हो सकता है कोर्ट का अफिडेविट नहीं दिए होंगे, तो एक कोर्ट का अफिडेविट बनवा ले कि मेरा जाति इतने तारीख से 12 अगस्त 2024 से चेंज हो चुका है, उसके लिए मेरा ये NCL ये रहा और मेरा ये कोर्ट का अफिडेविट ये रहा। उसका अपना सबमिट कर दे, उनका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का एक और कमेंट आ रहा था सर, कि जैसे ये जो नोटिफिकेशन ये देख के बच्चे कह रहे थे कि मतलब 12 अगस्त 2024 से पहले का जाति नहीं लिया जाएगा। बहुत सारे जो दूसरे कास्ट के बच्चे हैं। नहीं, ये सिर्फ ताती ततवा के लिए। अधिनियम पढ़िए, जो परिपत्र संख्या अधिनियम, जो कानून का जो 12,679 माने जो होता है ना कि अधिनियम इतना पे ये चेंज होता है, अधिनियम इतना पे ये चेंज होता है, धारा इतना पे ये चेंज होता है ना। तो ये अधिनियम 12,679 में उनका चेंजमेंट किया गया है, यानी कि ताती तत्व। इसमें और कोई जाति नहीं होगा, आप पता कीजिएगा। कल आप और किसी को कोई दिक्कत नहीं। सोमवार को ये खुलेगा, सोमवार को आप जाइएगा और सोमवार को देखिएगा, वहीं मिलेगा आपको ताती और ततवा के ही पूरे बच्चे मिलेंगे, और उन्हीं के लिए बारे में ये बोला गया है। खास तौर पे मैं एक चीज़ और पढ़ रहा था इसमें कि NCL और EWS को लेकर भी किया है, इसमें किया गया है। EWS की बहुत सारी लड़कियां क्या है जो शादीशुदा, इसमें माही देखिए, माही को हम जानते हैं, माही एक शादीशुदा लड़की है जी। माही शादीशुदा है, तो ये क्या की है कि अपने पिताजी का EWS डाल दी है, पिताजी का EWS डाल दी है, लेकिन इसने मांगा कि नहीं, EWS आपके पति का चाहिए। तो अपने पति का EWS बनवा के, अगर नहीं भी बनवाई है तो दोबारा आपको सबमिट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो मतलब करेंट का ही बनेगा ना, जैसे अभी आया नोटिस। तो पहले अगर नहीं बनवाई होगी तो करेंट का बना के देना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं होगा? कोई कैसे दिक्कत होगा? अच्छा, जब उसको नहीं पता था तो अपने पिताजी का दी है ना,
अब नहीं पता होगा। अब देखिए वो तो रह गया अंतिम निर्णय बोर्ड के ऊपर, ना हम जजमेंट करेंगे ना आप जजमेंट करेंगे। अब बोर्ड को लेना होगा तो लेगा, नहीं तो बोलेगा भैया ये नहीं चलेगा, आपका डेट कैंसिल हो गया है, किया है ना ऐसा। Yes, sir. तो भैया अब उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यही चीज़ ये मांगा है, जो पत्र में मांगा है यही चीज़ ये मांगा है। सर एक और ये है NCVT और SCVT द्वारा मान्यता प्राप्त मतलब जो ITI वगैरह जो किए हैं बच्चे। हाँ, ITI किए रहते हैं उन बच्चों का ये सर्टिफिकेट मांगा है। बहुत सारे बच्चे उसमें लगाते हैं, वो सर्टिफिकेट उस समय नहीं जमा किए थे। उस समय जल्दी जल्दी में वो जो वहाँ जांच पड़ताल करने वाले जो अधिकारी बैठे हुए थे, उन्होंने भी क्या मांगा, बोला मैट्रिक इंटर का मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र ये वो जमा कर दो। बाकी उनको ध्यान नहीं था, लेकिन उन्होंने जब अपना सबमिट किया था, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, और जब फॉर्म भरे थे तो फॉर्म भरने के समय में उन्होंने ये डाला होगा कि मैं ये चीज़, मेरे पास डिग्री है, तो वही डिग्री ये मांग रहा है। बिल्कुल सर जैसे कल से ही बच्चों को बुलाया गया 19 से 25 तक, तो कल जो बच्चे आएंगे उनको क्या कहिएगा? बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं, बार बार कमेंट आ रहा है कि सर दिक्कत होगा कुछ ऐसा। बिल्कुल, जितने भी बच्चे इस चैनल को, वीडियो को देख रहे हैं और जानते हैं, एक तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। उसके बाद देखिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि पहले लेटर को पढ़िए कि आपका सीरियल नंबर कितने पे है और आपके लेटर के आगे क्या दिया गया है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम लोग कमेंट में वही जवाब दे देंगे कि आपको क्या मांग रहा है, और नहीं तो हम नंबर दे देंगे, नंबर के थ्रू आप बात कर लीजिएगा। बहुत सर सुबह से बार बार मैसेज। हाँ, बिल्कुल वीडियो बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसके ऊपर आप पढ़िए, एकदम ध्यान से पढ़िए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और नहीं तो आप व्हाट्सअप कॉल पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम लोग वहीं पे टाइप करके इसका जवाब दे देंगे। सर तो ये तो हो गया इसका बात। अब लग रहा है कि CSBC जो रिजल्ट है वो और इंतज़ार करवाएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं एक लिस्ट और न जारी कर दे सर। हाँ बिल्कुल, अब ये तो हम भी अब उसी में आजकल जब मैसेज पढ़े तो हमको भी अब संशय हो गया। और जितने भी बच्चे हैं ये पहले तो फार्म भर दें जी, फार्म भर दें, नहीं तो फार्म का डेट निकल जाएगा, क्या पता आपका मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो भाई किसी की गारंटी तो है नहीं। जी। तो फार्म भर दीजिए, और ये बोर्ड भी आपका यही चाहता है कि आप फार्म भरिए। फार्म भरिएगा तो जितनी जल्दी फार्म भर के ख़त्म कीजिए तो 25 तारीख के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब हमको लगता है कि फर्स्ट वीक ऑफ मई ही रिजल्ट की कामना करें, उससे पहले नहीं हो सकता थर्ड लिस्ट जारी हो जाए जी। अब कितने सारे बच्चे हुए हैं। अब तो जैसे जैसे वो निकाल रहे हैं डॉक्यूमेंट, वो जैसे जितने लोगों का लिस्ट आ रहा है उसका लिस्ट बना के दे रहे हैं। तो वैसे अगर आप डॉक्यूमेंट में किसी तरह का त्रुटि है, अगर आप NCL EWS नहीं बनवाए हैं, अगर आप अपना आवासीय नहीं बनवाए हैं, अगर अपना मूल प्रमाण पत्र नहीं निकाले हैं, तो भैया अभी भी निकाल लीजिए। चूंकि आपका भी नंबर, बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना कि हम तो नहीं जमा किए थे, हमको नहीं बुलाया, तो हो सकता है कि अगला नंबर आपका हो सकता है कि आपका फिजिकल डेट बाद में हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट बाद में लगा हो। तो इसलिए आप बनवा कर रख लीजिए, आपका भी बुलावा आ सकता है। बहुत शुक्रिया सर इतना जानकारी। थैंक यू, जय हिंद। और कल हम वहाँ पे रहेंगे, जो भी बच्चे आते हैं वो मिलिए हमसे और बताइए क्या दिक्कत हुआ, ताकि और जो बच्चे परेशान हो रहे हैं उनको आपका नंबर जानना होता है कि कितना नंबर आपका आया है। तो कल हम वहाँ पे रहेंगे मॉर्निंग से ही, और इवनिंग तक जो भी बच्चे आते हैं वो हमसे मिलिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।